लोग गर्मियों में आते हैं यहाँ पे। वैसे मैं समझता हूँ कि आना चाहिए तो सर्दियों में आना चाहिए, जब तक रोड्स खुली हैं बंदा चक्कर लगा के। गर्मियों में तो आप घर पे भी एसी लगा सकते हैं। बल्कि यहाँ पे जो आपने चक्कर लगाना है गर्मियों में, तो वो आप 2 महीने एसी का बिल दे सकते हैं, जितने पैसे आपके लग जाने। आना है अगर ऐसे वापस है तो भाई सर्दियों में आओ, जब बर्फ़ पड़ी हो, खूबसूरती इस इलाके की नज़र आए। ये भाई साहब कभी आगे कभी पीछे है, कोई बात करने वाली है। वाह माशाल्लाह, हरियाली और घर खूबसूरत तरीन इलाके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे ऐसे हरियाली और घर बीच में बने हो, बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि ये खेत है, लेकिन ऐसे लग रहा है इस तरह घास मतलब है सारी, और घास में घर बनाए हुए हैं, जबकि ये खेत है। तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं ऐसे इलाके। भाई साहब फिर ऐसा हो गए, दरिया आ रहा है वहां से। दूसरी साइड पे सड़क बन रही है, कीवी लगी हुई है, लेकिन प्रॉपर सड़क नहीं बनी हुई। लेकिन बारल केरी नदी होता है, सुकून होता है, वरना पहले तो बिल्कुल ही पत्थर थे। लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ तो बिल्कुल पत्थरों के ऊपर बाइक चलानी पड़ रही थी मुझे, और काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई सफ़र में, बड़ी मुश्किल सफ़र किया था। ये जनाब आपके सामने खूबसूरत पहाड़ी मंजर। थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और चढ़ाई भी है, लेकिन सेफ्टी है, सेफ है, क्योंकि खाई वाली साइड जो है वो वहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, उसे क्लोज किया हुआ पत्थर रख के, सेफ्टी है यहाँ पे।
क्या खूबसूरत गुजरता है यार। जब इन घरों में लाइट्स चलती है रात को तो बड़े प्यारे लगते हैं, लगता है कि जिस तरह आसमान पर तारे चमक रहे हैं, इस तरह लाइटें मतलब चमक रही होती है। मस्तूज यकीनन काफी करीब है। यहाँ से आपको नज़ारा करवाते हैं। वाह, यहाँ से आप देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, माशाअल्लाह। ये खूबसूरत पहाड़ी सीन सामने, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ भी, तो सामने लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है बिल्कुल ढका हुआ बर्फ से, राइट साइड में भी जो पहाड़ है वो भी काफ़ी हद तक 50+ जो है वो भी बर्फ़ पड़ चुकी है। और इधर भी आप देख सकते हैं बर्फ़ है पहाड़ों पे। तो ठंडी यहाँ पे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुझे तो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। आगे जाके फील होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक तो मुझे इतनी तो फील नहीं हो रही। क्योंकि मैंने मोटी जैकेट भी नहीं पहनी हुई, नॉर्मल जैकेट है, बाइकर जैकेट जो है, बस उसके अंदर का जो पीस है वो अस्तर जिसे कह सकते हैं या जो भी कहते हैं वो मैंने लगाया हुआ है, उससे हवा क्रॉस जो है वो नहीं होती और वाटर प्रूफ भी हो जाता है, जैकेट हो जाती है। तो वो लगा दिया मैंने हवा से बचने के लिए, और नॉर्मल है। और दूसरा मैंने टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन ली और ऊपर जैकेट पहन ली, तो मैं तो बिल्कुल ईजी हूँ। यहाँ पे जनाब नेटवर्क वालों को खंभा तो लगा हुआ पर नेटवर्क नहीं आता। मसूल में बहरहाल नेटवर्क चलता है, लेकिन शंदूर में जो है बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क वहाँ पे नहीं चलता। इधर कभी जहाज़ जा रहा है, ये किसी गांव को जा रहा है। अभी शंदूर की जब चौकी आएगी वहाँ पे एंट्री कराएंगे, साथ ही होटल आ जाएगा, वहाँ पे जनाब स्टे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शूज़ वाली एक शॉप है यहाँ पे मसूद में, वहाँ जाएंगे। अगर देखेंगे अगर हमें वहाँ से लॉन्ग शूज़ मिल जाए तो मुनासिब कीमत पे, तो बहुत ही अच्छा हो जाए। अच्छा, एक लॉन्ग शूज़ मिले थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिसके आगे जो टो है वो हार्ड हो, उसकी टो हार्ड नहीं थी। वैसे थे वो लंदन के ही, मेरा मतलब लंडे की थे, स्वाद वालों के थे, यानी कि अमेरिकन
शूज़ थे, वो कीमत भी मुनासिब मांग रहा था, साफ़ सुथरे शूज़ थे बिल्कुल, 2000 कह रहा था। लेकिन यह है कि वो उसकी टो जो है वो नरम थी, अगर वो टो उसकी सख्त होती, हार्ड होती, तो मैं ज़रूर ले लेता, थोड़ा सा उससे बहस कर देते, कम करवा लेते। लेकिन टो उसकी जो है वो दूसरा वाटर प्रूफ नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि वाटर प्रूफ अल्लाह करे मिल जाए मुझे लॉन्ग शूज़, तो कमाल ही हो जाए बाबा। अच्छा यार गेट निकाल लेता हूँ, चल भाग भी जा, मौजा माजा पजी जा। नहीं जी, ये सामने देखिए आप, बहुत खूबसूरत सीन, बहुत ही खूबसूरत सीन, मुझे बड़ा पसंद है ये सीन कि जहाँ पे हरियाली नजर आए, दरख्त नजर आए और साथ में जरा आबादी हो, घर बने हो, तो बहुत ही खूबसूरत सीन है, बहुत ही प्यारा सीन माशाअल्लाह। बंदे का पैसे हो तो ऐसी जगह पे, इन इलाकों में जगह लेके तो वहाँ पे घर बना दे, और जब दिल करे आए आगे यहाँ पे जरा छुट्टियाँ गुजारे, सब देख देते हैं। हेलो ये जनाब वो खूबसूरत आबादी, के काफी करीब पहाड़ हम उतर रहे हैं बड़ी स्पीड पे, और मोटरसाइकिल बंद है, पेट्रोल बच गया, बच गया, बच गया, पेट्रोल बच गया। तो जनाब पेट्रोल बचा के बाइक हमारी जा रही है, वैसे ही माशाल्लाह उसका इसकी एवरेज माशाल्लाह वैसी बड़ी अच्छी जा रही है। अल्लाह करे इसी तरह एवरेज है तो मज़ा आ जाए भाई। कैमरा की बैटरी बस ख़त्म होने वाली है, जैसी ख़त्म होगी फिर रुकेंगे और बैटरी चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर अगर रहते जो लोग रहते हैं उनको केबल की सहूलत उनके पास नहीं होती, उन्हें या डिश लगाना पड़ता है या फिर एंटीना जो पहले कभी चलता था हमारे यहाँ अब नहीं चलता, एंटीना भी यहाँ पे चलता है, उससे भी तकरीबन वो बताते हैं कि 120 चैनल जो है एंटीना पे आ जाते हैं, आते हैं हमारे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एंटीना के ऊपर 120 चैनल, जबकि लाहौर में एंटीना में चैनल नहीं आते, क्योंकि लाहौर में अगर चैनल आएंगे तो फिर वो केबल वालों का धंधा जो है वो चौपट हो जाएगा। डलवा ले पेट्रोल, कर देते हैं अभी है 100 तक तो चली जाएगी भाई, 100 पे पेट्रोल पंप है बड़े, वहाँ से दिलवा देंगे पेट्रोल पूरी। देखिए वो आबादी आगे जो ऊपर से देख रहे थे, और मसूर हम पहुँच गए तकरीबन। जैसी चौकी आ गई तो फौरन समझते हैं कि हम पहुँच चुके हैं। पता नहीं यही है कि आगे मेरा आगे नहीं, ये नहीं है, ये नहीं।
कि अल्लाह ताला खैर करे, खैर से पहुँच जाए तो आज का टारगेट जो मजबूत करना वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा एक दिन ज़ाया हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा, बचे दोबारा हमारी रूटीन जो है वो सेट हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू। मैंने उन्हें इशारा किया आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, जो बजरी के ऊपर से मुझे फिर क्रॉस करना पड़ रहा था। मैं बात मान ली, उनकी मेहरबानी। हम जाते हैं नीचे की तरफ, हमें बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा, वो बजरी है और यहाँ पे हाइट भी है। ऊपर की तरफ मट्टी बहुत ज़्यादा थी, हल्का नीचे करते थे। पहाड़ियों के ऊपर बर्फ आपको नजर आ रही होगी यकीनन, बहुत ज़्यादा। मतलब पहाड़ों का जो 30% हिस्सा वो बर्फ से फिल हो चुका है। बहुत ही गंदी थी किसी तरह। ये तो अभी बनी नहीं है, लेकिन ये बेहतर है, काफ़ी गुजारा हो गया है, शुक्र है।
आई थिंक कि मसरूज का इलाका जो है वो शुरू हो चुका है शायद। दरिया से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। वो सामने दरिया है, यहाँ से आपको दिखाते हैं। दरिया बहुत नीचे रह गया, वो सामने है जी दरिया। वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है, वो नीचे है दरिया जी। इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे जाने दें, अंदर स्लो कर लेते हैं ताकि मिट्टी से ज़रा बच सके। कैमरा की बैटरी बिल्कुल एंड पे है, साइड पे करते हैं, ऑफ करते हैं वीडियो और फिर नए सिरे से हम शुरू करते हैं कि वीडियो।